आपके लिए खुशियाँ लाए, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो ये आने वाला समय सबके लिए। लेकिन जैसा कि गुरु माँ बोल रही थी, आप राधा स्वामी हो। जो राधा स्वामी हैं वो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो करो, दो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, परमात्मा को नहीं पता था कि जो मेरी औलाद मैं भेज रहा हूँ इस दुनिया में, वो अपने आप को राधा स्वामी कहलाने लगेगी। हाँ, अगर उसको ये पता होता तो शायद वो 2 बार सोचता संसार में, अपने संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि में ये दुनिया बनाने के लिए कई बार सोचता। ये जो लेबल लगाए घूमते हो ना, ये बेकार है। अब मुझे पगड़ी पहनाते हो तो पगड़ी पहनाने वाला कोई सतगुरु नहीं कहलाता है, या कोई इस तरह की पोशाक पहनने वाला नहीं कहलाता है। तुम्हारी जो ये संज्ञाएं हैं, ये तुम्हारी व्याख्याएं हैं, ये बड़ी उल्ट हैं। अभी भजन चल रहा था, संसार में दुख है, जिसको देखा सो दुखिया देखा, कबीर साहब का शब्द चल रहा था। और मैंने देखा कि तुम भी वैसे ही बैठे हो जैसे बहुत दुखी हो। मूर्धनी छाई हुई है, गर्दन लटकाई हुई है, उदास हो। ये किसी क्लास में बैठे हो या? अरे तुम मंदिर में आए हो। मंदिर, तुम वहाँ आए हो जहाँ से खुशियाँ तुम्हें मिलनी चाहिए। अगर तुम हंस नहीं सकते हो तो बेकार है तुम्हारा यहाँ आना। अब कल भी वो एक, मैंने बताया ना, एक महिला को ले आए, कल के सत्संग में बोल रहे थे ना हम, तो वो रोने लगती है। अब मैं उनका रोना क्या करूं उसका? कहते हैं महाराज जी हम यहाँ से तो हंसते जाते हैं लेकिन रोना रुकता नहीं है, रोते हैं, क्या करें, किसके पास जाकर रोएं? रोना पाप है। रोना परमात्मा को तौहीन करना है, परमात्मा की बेइज्जती करनी है। शांता, क्या कर रहे हो? हम कोई टीचर नहीं है। मैं तो आपको हंसते खेलते देखने आता हूँ। आप नहीं मेरे दर्शन करते, मैं आपके दर्शन करने आता हूँ। उसी खुदा की, उसी वाहेगुरु की, उसी परमात्मा की आप मूर्त हो। जब आप रोते हो या आप उदास बैठते हो तो वो उदासी मुझे पकड़ती है, मुझे रुदन आता है। क्योंकि ये जो यहाँ भी कंपैशन होगा वहाँ इंसान दूसरे की तरह बनने लगेगा। तो मैंने आपसे कहेगा, कल भी कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सतगुरु खुश रहे, ठीक रहे, तो तुम्हारा खुश रहना, तुम्हारा ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तुम रोते रहो, तुम उदास रहो, तुम्हारा सतगुरु कैसे खुश रह सकता है? असंभव।
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानता तत्र क मोह क शोका एकत्वम अनुपश्यता। ये सब एक है, इसके जोड़ हमने बनाए हुए हैं। इंसान को बांटने वाला इंसान है, परमात्मा ने तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें दिया था, सारा कॉस्मोस, सारा यूनिवर्स तुम्हें दिया था और तुम्हें यूनिवर्सल बनाया था कि तुम उसी यूनिवर्स का हिस्सा हो। ये जो अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है एक छोर से दूसरी छोर तक, उसका तुम एक अंश हो। इसीलिए उसने कहा, जब भी वो आया किसी भी पैगंबर या किसी भी चोले में आया साकार रूप में, क्योंकि तुम उसको देख नहीं पाते हो, तो वो उतरता है, वक़्त वक़्त पे वो उतरता है। कभी गुरु नानक बन के, कभी वो राम बन के, कभी रहीम बन के, कभी करीम बन के, कभी कृष्ण बन के वो उतरता है। तुम उसको भी नहीं पहचान पाते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। लेकिन क्या सबक क्या है, बार बार जिसको दोहराया जाता है कि तुम उस बड़े ब्रह्मांडी सत्ता का छोटा सा एक हिस्सा हो, इसलिए तुम भी वही हो। अंग्रेजी में कहावत है ना, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। उसने इंसान को बनाया अपने ही स्वरूप में, वही बैठा है भीतर। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि का रचन करके उसके केंद्र में वही परमात्मा सत्ता आके बैठ गई। तुम सब देखते हो लेकिन उसको भूल जाते हो, इसीलिए गम है। दुख क्यों है? ये दुख का आलाप कर रहे थे कबीर साहब। कहते हैं, सबने कहा, गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं और संतों ने भी बहुत कहा। बुद्ध ने पैदा होते ही कहा कि संसार में दुख है, क्योंकि दुख के सिवा कुछ देखा नहीं। पहला सत्य जो 4 आर्य सत्य कहे, उनमें से पहला आर्य सत्य था कि दुख है। हम भी जानते हैं दुख है, दुख ही तुम्हारा अनुभव है। लेकिन कोई सतगुरु तुमसे पुकार पुकार के कहता है कि ये दुख तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। वो जिसने संतान पैदा करके छोड़ दी है दुनिया में विचरने के लिए, वो तो चाहता था, हर बाप चाहता है जैसे कि उसकी संतान सुखी रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, उसकी सारी मन्नतें पूरी हों, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। जहाँ भी वो जाना चाहता है, जो भी पद और प्रतिष्ठा पाना चाहता है, वो उसको मिले, अधूरा कोई न रहे, सब मुकम्मल रहें। अधूरा कोई न रहे, ये उसका हुक्म है। तुम अधूरे हो नहीं। उपनिषदों का वो वाक्य याद है ना, पूर्णमदः पूर्णमदिम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कहता है मैं तो पूर्ण हूँ, और चूंकि तू मेरे से निकला है, तू भी मेरा ही हिस्सा है, तू भी पूर्ण ही है। पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। लेकिन इंसान ने अपने आप को अपूर्ण कर लिया। वो किसी बाहरी ताकत या कोई ऊपर उंगली उठाते हो कि ये जी भगवान कर रहा है, वो कर रहा है। कोई भगवान नहीं है जो ऐसा कर रहा है। मैंने तो किसी को देखा नहीं तुम्हें दुख देते हुए, जो ऊपर बैठा है। कौन है वो? मुझे भी तो दिखा दो। देखो, आज तक कभी किसी ने परमात्मा को देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा?
तुम्हारा अपना है, राधा स्वामी मत कहता है। अलख अगम अनाम, जब वो दिखाई नहीं देता है, अलख है, अगम है, उसको पाया नहीं जा सकता, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। गुरबानी में भी आता है ना, असंख्य नाम, उसके असंख्य नाम हैं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। जो नाम तुम चाहो वो दे दो। तुम्हारे अपने नाम भी परमात्मा के नाम हैं, तुम्हारे बच्चों के नाम भी परमात्मा के ही नाम है। सब नाम वो है, वो अनामी सब नामों में समाया है, तभी वो अनामी है। अनामी धाम से तुम कहते हो अनामी धाम कहीं ऊपर एवरेस्ट पे होगा या हिमालय की चोटी से आगे जाके होगा, और बताने वाले भी तुम्हें कहते हैं कि चले चलते हैं जी वहाँ। कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। इन्हीं कबीर साहब ने कहा एक ऐसा शब्द जिसकी आज तक व्याख्या न पूरी कर सके लोग, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे। अरे कस्तूरी मृग को पता नहीं, हो बेवकूफ़ है, भाग भाग के अपनी जान दे देता है। वो सुगंध पागल करने वाली है, वो आनंद इतना गहरा है, उस आनंद के मिलते ही तुम यहाँ के वहाँ चले जाते हो, तुम कुछ के कुछ हो जाते हो, तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से आनंद से भर जाता है। वो कस्तूरी, तो उन्होंने कस्तूरी की एक उपमा दी है कि वही परमात्मा का जैसे आनंद है वो वैसा ही है जैसे कि एक मृग आनंदित हो जाता है उस कस्तूरी के खुलने पर। दरअसल कस्तूरी नाभि में है, उसी हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है। जब वो फूटती है तो इतनी मादकता देती है, इतनी खुशबू उसकी होती है, वो हिरण उसको ढूंढता कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, पागल है। अंत में वो टकरा के चट्टानों के साथ मर जाता है। लेकिन कस्तूरी का पता नहीं, अरे बाहर नहीं है कुछ भी, सब पास है, पास है, सब अपने पास है। वो कितनी बार मैंने तुम्हें बताया, तरह तरह के किस्से सामने आते हैं। अब वो एक लुटेरा और कातल आदमी गुजर रहा है गांव से, रात हो गई है, कहीं उसने बसेरा करना है। एक शाहूकार का मकान है, उसमें जाके रुक गया है, रुक गया है, लेकिन है तो चोर, चोरी की आदत नहीं जाती, तो वो ताक लगाए रखता है, रात को भी देखता है कि कहाँ है इसका सारा शाहूकार का ख़जाना, ताकि मैं लूट लूँ। तो वो देखता भी है, कहीं नज़र नहीं आता। फिर सुबह देखता है कि शाहूकार वो नोट गिनता है, गड्डियाँ की गड्डियाँ नोटों की, वो धन गिनता है, सोने की वस्तुएं गिनता है और तिजोरी में रख देता है, और तिजोरी को चाबी लगा देता है। अब वो ये सब देखता है और रात को उस चाबी को ढूंढता है कि वो चाबी कहाँ है। उस चाबी को ढूंढता है, सब जगह ढूंढ लिया, चाबी नहीं मिली। जैसे तुम परमात्मा को जगह जगह ढूंढते हो, वो नहीं मिलता। विष्णु जी अनंत काल तक, अनंत युगों तक जाते रहे, न मिला। ये ब्रह्मा जी भ्रमण करते रहे, अनंत युगों तक भ्रमण करते रहे, नहीं मिला। वो हो तो मिले ना, वो भीतर ही छिपा हुआ है। तो वो चोर को चाबी नहीं मिलती है, चाबी नहीं मिलती है, लेकिन देखता है धन तो बहुत है। सारा दिन देखता है शाहूकार को धन में खेलते हुए, धन को गिनते, वो गड्डियाँ बना के उसको ठीक से सजा के तिजोरी में रखते हुए देखता है।
तिजोरी को चाबी भी लग जाती है। अब वो चाबी ढूंढता है रात को, जेब में रखी होगी, जेब में टटोल लेता है। जब वो सोया होता है शाहूकार, सब जगह देख लेता है, सिरहाने के नीचे देखता है कहीं लटका हुआ हो चाबी, कहीं नहीं मिलती। मैंने तुम्हें कई बार यह दृष्टांत दिया है। और शाहूकार भी बड़ा समझदार है, मैं तो समझता हूँ। वो चाबी चोर के तकिए के नीचे ही रख देता है। अब चोर सब जगह देखता है, अपने तकिए के नीचे नहीं देखता। तो वो भी कहते हैं ना, अपनी चिलमन उठा के देख, पर्दे तमाम उठा के ना मायूस से पर्दा हो। उठ और अपनी चिलमन उठा के देख, तुम्हारे अपने ही पास है, अपने ही पास है। भगवान कृष्ण आए इस धरती पर तो सबसे पहले पक्की बात कर गए तुमसे, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। बस ये 4 शब्द कि ए इंसान, खुदा तुमसे कहता है, वो वाहेगुरु तुमसे कहता है, ए इंसान तू मेरा ही अंश है। ममई वांशो, ममई एव अंशो, मेरा ही अंश है। जब तुम उसका अंश हो तो क्यों रोते हो? मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। जब तुम खुदा की औलाद हो, जब वो परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, वही संभालता है, वही मेंटेन कर रहा है। तुम्हारा श्वास तक नहीं चल सकता अगर वो न चलाए तो। लाख कोशिश कर लो। और तुम हो तो तुम दुखी क्यों हो? और फिर उसने ये भी प्रबंध किया कि उसने गाए बगाए उन कुछ लोगों को जो उसको प्यारे हैं, जो उसके प्यारे हैं, जो प्रेम में ऐसे पड़ गए परमात्मा के कि परमात्मा में ही लीन हो गए। तुम्ही को जानत तुम ही हो जाई। उसको जो जान जाता है वो वही रूप हो जाता है। और वो जो आता है, बार बार आता है, वो देखता है कि मेरे अपने ही बंदे, मेरी अपनी ही औलाद, मेरे अपने ही जीव दुखी हैं। वो दुख में तुम्हें देख नहीं सकता। किसी परमात्मा ने इंसान को दुख नहीं दिया, ना देना होता है। कोई परमात्मा थोड़ा दुखी तुम्हें करता है। सारा दुख तुम्हारा अपना निर्मित है, सारा दुख तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। संभालो अपने आप को, देखो अपने आप को। अगर नहीं संभाल सकते, नहीं देख सकते, तो उसने उनको भी भेजा इस धरती पर जो तुम्हें एक रहस्य की बात बताते हैं, जो तुम्हें रास्ता बताते हैं, जो जब तुम भटके हुए होते हो, तुम्हारा हाथ पकड़ करके उस गर्त से, उस क्वैगमायर से तुम्हें बाहर निकाल लेते हैं और तुम्हें रास्ते पर डाल देते हैं कि ये रास्ता, आ तू मेरे पास आ, मेरे पीछे चल। ऐ इंसान, मेरे कदम से कदम मिला के चल, या मेरे पीछे चल, मेरे साथ चल। मैं तेरे साथ हूँ, सदा साथ हूँ, सदा साथ हूँ, सनातन रूप से साथ हूँ। देखो, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, कभी अपने आप को अकेला मत समझो, कभी मत अकेला। तुम अकेले हो नहीं। तुम्हारे भीतर जो हृदय धड़कता है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा वक्षस्थल श्वास लेता है,
तुम्हारी आँखें जो देखती हैं, रोशनी लेती हैं बाहर से, तुम्हारे कान जो सुनते हैं, जिह्वा जो बोलती है, इंद्रियां जो कर्म करती हैं, उनके पीछे सारी की सारी शक्ति केवल एक उसकी है, केवल उसकी है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। उसके बगैर है कुछ नहीं, जगत में कुछ नहीं है, ना ज़मीन जायदाद है, ना तुम्हारी ये बनाई हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ये किस लिए है? तुमने अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए पैदा कर लिए हैं। भोगो उनको, भोगते रहो। मैंने भोग के परे कभी भी खिलाफ नहीं हुआ। मैं खुद भोगता हूँ, मैं खुद सारे वो आयाम जो दिए गए हैं संसार के द्वारा वो भोगता हूँ। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तो एसी दे दिया है, तो ठंडक के लिए ये माइक दे दिया है, मैं तुम तक आवाज़ पहुंचा सकूं। ये तो बहुत पुराना माइक है। अब तो ऐसे हैं कि मैं यहाँ से बोलूं तो दूर तक तुम्हें सुनाई देगा, 7 समुंदर पार तक तुम्हें सुनाई देगा, दिखाई देगा। लेकिन अभी हमारी ये साधन संपन्नता नहीं है। जब होगी तब वो भी तुम अपनी आंखों से देख लेना। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, उसका उपयोग करो, अपना जीवन सुखी बनाओ उसके द्वारा। अगर धन है तो बहुत अच्छा है, मुबारक है। उस धन को तुम खर्च करो अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता कि तुम गद्दे पे ना सो, तुम्हें पत्थर पे सोना है। पत्थर पे सोने से भगवान नहीं मिलता है, ना एक टांग पे खड़े होने से मिलता है। मैं कर चुका ये सब काम। मैं 6-6 महीने पिंडारी ग्लेशियर के ऊपर, जहाँ बर्फ नहीं ढलती है, वहाँ रहा करता था। मेरी गुफा अभी भी वहाँ है। कितनी बार आपसे बोला मैंने, कोई भी जाके देख सकता है। अगर वो किसी दूसरे ने ऑक्युपाई नहीं कर भी ली होगी तो पता होगा कि मैं वहाँ रहा हूँ। वहाँ वो बर्फ़ से ही ढका रहता था। हम उठते थे तो आगे उस पिंडारी ग्लेशियर पे बर्फ़ पड़ी रहती थी, बर्फ़ से ढका हुआ होता था। तो इन चीज़ों से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा मिलता है चाहे तुम गद्दे पे सो, चाहे तुम पत्थर पे सो। परमात्मा ये चीज़ें नहीं देखता है, वो तुम्हारा हृदय देखता है, वो तुम्हारा अंतरतम देखता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारी आस्था कैसी है, तुम्हारा प्रेम इस जगत के साथ कैसे है। तुम कहते हो मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, लेकिन बाहर आकर के उसी परमात्मा के एक रूप से तुम क्रोध से पेश आते हो। ये सब उसी की जो मूर्तें हैं, उसी की जो सूरतें हैं, उन्हीं को धक्का देते हो, उन्हीं से वैर करते हो। ये वैर, ये धक्का देना, ये परमात्मा को वो करना, ये उसको करना है, ये उस भगवान को, उस परमात्मा को गाली देने के बराबर है। तुम कहते हो मैं बड़ा भक्त हूँ। गुरु माँ भी कहती हैं इनकी भक्ति के जो देखे ही बनती है। सारा जीवन भक्ति पे लगा दिया, तभी घर में धन है, दौलत है, तभी ये बहुत खुशहाल हैं। ना आपकी भक्ति में खोट है कि नहीं है? अगर खोट डाल दिया आपने, इधर भक्ति करते हो, उधर दूसरों से जाके लड़ाई करते हो, गालियां देते हो, ऐसी ऐसी गालियां जो सुनी नहीं जा सकती। किनको? अपनों को ही। अब वो भक्ति किस काम की? भक्ति बेकार हो गई। जो इंसान के बनाए हुए बाशिंदे हैं, जो इंसान के बनाई हुई मूर्तें हैं, जो उसने अपने ही स्वरूप में बनाई,
गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन इमेज। अपने ही सूरत में बना दिया उसने इंसान को। उसके साथ तुम भिड़ते हो, उसके साथ क्रोध करते हो, उसके साथ वैर है, वैमनस्य है, कोटों